हेलो एवरीवन। क्लास सेकेंड। अपना आज का जो टॉपिक है वो है फूड फॉर हेल्थ। ईवीएस में फिफ्थ टॉपिक है फूड फॉर हेल्थ, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन। यहाँ इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से फूड अपने लिए उपयोगी है, किस प्रकार से फूड की सहायता से हम ग्रो करते हैं, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हम जो रोज़ एक्टिविटीज़ जो कर पाते हैं वो फूड ही की वजह से हो पाती है। तो ये पॉसिबल जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले दे रखा है फूड इज आवर फर्स्ट नीड। भोजन अपनी पहली आवश्यकता है। वी कैनॉट लिव विदाउट फूड। फूड के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड विच हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। तो अपनी बॉडी की ग्रोथ करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। मतलब इनकी सहायता से, फूड की सहायता से हम अपनी बॉडी जो ग्रो कर पाती है और अपने हर प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है वो अपनी अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी को हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं काइंड ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। सबसे पहले जो दे रखा है देयर आर द फॉलोइंग 3 काइंड ऑफ फूड। 3 प्रकार के भोजन यहाँ बताए गए हैं। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा भोजन जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसा फूड जिससे अपनी बॉडी बिल्ड होती है, अपनी बॉडी ग्रो करती है। और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, मतलब जिससे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, बाहर की जो डिजीज़ होती है, बाहर के जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हम अपनी बॉडी को बचा पाते हैं, उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। सबसे पहले है एनर्जी गिविंग फूड। जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो कहलाता है एनर्जी गिविंग फूड। मतलब जो भोजन हम करते हैं उसके बाद जिसकी सहायता से हम अपनी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है या जिसकी सहायता से हम एनर्जी ले पाते हैं उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। सम फूड गिव अस एनर्जी। दीज इंक्लूड शुगर, बटर, ब्रेड, पोटैटोज, राइस, दाल, घी, चपातीज़। ये जो नाम बताए मैंने, ये जितने नाम लिए हमने, चाहे हम चीनी की बात करें, बटर की बात करें, ब्रेड की बात करें, आलू पोटैटो की बात करें, या घी या चपातीज़ की बात करें, ये सभी जो है अपने को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड होते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, डायग्राम में ये सब दिखाया गया है कि शुगर होता है उससे एनर्जी प्राप्त होती है, बटर से एनर्जी प्राप्त होती है, राइस से एनर्जी प्राप्त होती है, दाल से एनर्जी प्राप्त होती है और पोटैटोज से भी एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऑल दीज आर एनर्जी प्रोवाइडिंग या एनर्जी गिविंग फूड्स। इसके बाद में आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी को बनाने वाले, बॉडी को ग्रो करवाने वाले, जिसकी सहायता से अपनी बॉडी ग्रो हो पाती है। हम देखते हैं ना समय के साथ जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है उसकी बॉडी की साइज़ बढ़ती जाती है। मतलब ह्यूमन बींग्स की बात करें हम या प्लांट्स की बात करें हम या एनिमल्स की बात करें, हर जगह क्या होता है समय के साथ, टाइम के साथ उनकी बॉडी ग्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो वही चीज़ हम ह्यूमन बींग्स पे भी लागू हो रही है। तो हमें जो बॉडी बिल्ड करने के लिए भोजन आवश्यक होते हैं वो कौन से होते हैं देख लेते हैं। दीज फूड्स मेक अवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। दे हेल्प अस टू ग्रो। ये जो भोजन होते हैं अपनी मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं। दीज आर क्या होते हैं, ये फिश होती है, मीट होता है, एग्स, मिल्क, चीज़, पल्सेस, ग्रेन्स, नट्स, वेजिटेबल्स। ये सब जो है ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। डायग्राम में दे रखा है अपने पास फिश है, चिकन है, एग्स, मिल्क, ग्रेन्स, चीज़, वेलनट और वेजिटेबल्स। ये सब क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। इनकी सहायता से अपनी बॉडी बिल्ड हो पाती है, ग्रो हो पाती है। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड। 3 प्रकार के फूड पढ़े ना हमने, तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है ये ध्यान से देखिए। दीज आर फूड दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। ये वो भोजन होता है जो हमें बीमार होने से बचाता है, जो हमें बीमार नहीं होने देता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये अपने को हेल्दी रखते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें बीमारियों से। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सम फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स and vegetables can be eaten raw. Most of our food is cooked before we can eat it.
तो देखिए कुछ ऐसे फल और सब्जियां होती है जिन्हें हम कच्चे खाते हैं, मतलब उन्हें पकाना नहीं पड़ता है, हमें बॉईल नहीं करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द फूड, ज़्यादातर जो भोजन है अपना, उसे पकाकर खाया जाता है। राइस, दाल, पोटैटो एंड पीस नीड टू कुक। Both raw and cooked food are important for us. We eat 3 meals in a day. We have breakfast in the morning. देखिए अपने दिन में 3 मील्स होते हैं। 3 मील्स होती है, उनमें सबसे पहली होती है सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। वी शुड नेवर मिस ब्रेकफास्ट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। इन द आफ्टरनून वी ईट लंच, वी ईट डिनर एट नाइट। तो ये चीज़ हमको पता है। देखिए सबसे मुख्य जो अपनी डाइट होती है या फिर मील होती है, जिसे हम सुबह का अपना नाश्ता कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमें सुबह का नाश्ता लेना बहुत आवश्यक होता है। उसी पे डिपेंड करता है हम अपने आने वाले आगे की जो लंच और डिनर होंगे वो कितने हैं सहायक होंगे। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। देखिए अब यहाँ पर 2 प्रकार के हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन। द फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन फूड किसे कहेंगे हम? जो प्लांट से हमें मिलता है, वह फूड जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे अनाज हुए, फल हुए, सब्जियां हुई, ये सब क्या होंगे? वेजिटेरियन फूड्स हो गए। द फूड विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स इज़ कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जबकि जो फूड हमें एनिमल से प्राप्त हो रहा है उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। सम पीपल ईट फिश, एग्स एंड मीट। दीज पीपल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। तो जो व्यक्ति फिश खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियन। सम पीपल ईट ओनली फूड विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वही फूड खाते हैं जो प्लांट से प्राप्त होता है। दे डू नॉट ईट एग्स, फिश एंड मीट। दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। तो ये समझ में आ गया? वेजिटेरियन वह लोग जो फूड खाते हैं, कहाँ से? अपना फूड पूरी तरह प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो एग, मीट और फिश भी खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। आगे देखते हैं हम गुड फूड हैबिट्स, मतलब फूड से रिगार्डिंग कुछ अच्छी आदतें। ये हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट, अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए वी मस्ट फॉलो गुड फूड हैबिट्स। हमें अच्छी आदतें, भोजन की रिगार्डिंग कुछ अच्छी आदतें वो फॉलो करनी चाहिए। सम गुड फूड हैबिट्स आर गिवन बिलो। या नीचे कुछ अच्छी आदतें लिखी गई है, हम सब इन्हें पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। आप चाहे सुबह नाश्ता करो, चाहे डिनर करो शाम में, या दिन में लंच करो, हमेशा भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद अपने हाथ धो लेने चाहिए। ऑलवेज ईट योर मील ऑन टाइम। अपना भोजन हमेशा समय से करना चाहिए। हमें कभी भी टाइम शेड्यूल जो है वो नहीं बिगाड़ना चाहिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट टाइम मतलब मॉर्निंग, ऐसा नहीं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और अपना ब्रेकफास्ट ही दोपहर के 12 बजे हो रहा है, तो वो गलत हो जाता है। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए भोजन के लिए। ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट। हमें हमेशा साफ़ सुथरे और फ्रेश मतलब ताज़ा फल खाने चाहिए। ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। अपने भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। वी मस्ट नेवर ईट अनकवर्ड थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। हमें मार्केट से अनकवर्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दे आर इन्फेक्टेड विद फ्लाइज एंड डस्ट एंड आर नॉट गुड फॉर ईटिंग। ये जो सब चीज़ें होती है मार्केट में जो खुली दिखती है चीज़ें, वह सब ख़राब रहती है, इन्फेक्टेड रहती है फ्लाई से, मक्खियों के द्वारा, डस्ट के द्वारा, जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। वी मस्ट ईट ओनली टू अवर एपिटाइट। हमें अपनी भूख, जब हमें भूख लगे, जब भूख लगे तब ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिन भर खाते जाते हैं। तो हमें अपनी एपिटाइट, भूख के अकॉर्डिंग खा लेना चाहिए। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितनी अपनी नीड है। अब भूख जैसे शांत हो जाए, ऐसे नहीं। कुछ लोग क्या है, जैसे उन्हें भोजन मिलता है तो वो जैसे कहते हैं ना, हम भर भर के खा लेते हैं, तो उससे भी हमें नुकसान हो जाता है। बोथ आर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग आर बैड फॉर हेल्थ।
मतलब जो है ओवर ईटिंग, बहुत ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसान है और बहुत कम खाना भी अपने लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें एक अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। आगे हैं कुछ पॉइंट और, वी शुड क्लीन आवर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग, अपने मुंह को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। जैसे भोजन कर लेंगे उसके बाद में हमें अच्छे से मुंह साफ़ करना चाहिए।